नाम नरोत्तम कुमार सिंह बबलू हुआ, गोपालपुर पंचायत के मुखिया है। सर, आपके कार्यकाल के दौरान आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या निकल के आई थी सर? प्रमुख समस्या तो बहुत सारी है। समस्याओं का निदान हो जाए प्रमुख रूप से कहा जाता है जी। हमारे यहाँ पहले तो खड़िया चौड़ है, जिसका जल का निकासी नहीं होने से यहाँ के किसानों का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और किसान हमारे यहाँ के काफ़ी किसान उसी पर निर्भर है, और जल निकासी का प्रॉब्लम के चलते यहाँ का किसान अभी बड़ा दयनीय जी। सबसे पहले तो खड़िया चौड़ का पानी का निकास करवा में सॉल्यूशन मिल जाए, वो आधा समस्या था हम लोग की पंचायत ऐसे नहीं था। इस महीना में अभी तक राई दलहन जो भी था उसकी बुआई हो जाती थी, लेकिन आज भी पानी भरा हुआ है, इसके चलते खेती पीछे हुए है और किसान को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मूलभूत समस्या हमारे यहाँ के लोग किसान हैं और खेती पर ही निर्भर है, और पानी की निकासी नहीं होने के चलते यहाँ सबसे समस्या है किसानों की खेती करने में आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सर आपके पंचायत में क्या लगता है, कहाँ तक पहुँच पाई है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा जो सरकार की जो व्यवस्था है जी जो चल रहा है सर, बहुत लोग आपकी तरफ उसी से हिसाब से शिक्षा का यहाँ चल रहा है। जो गुंजाइश पैमाना सरकार का है उसी हिसाब से चल रहा है। उसको बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा, बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा। सर, बहुत लोग आपकी तरफ से ये भी कहा है कि स्कूल में स्टूडेंट तो आते हैं बट टीचर नहीं पहुँच पाते, क्या ये क्या? नहीं, स्टूडेंट की संख्या है और टीचर भी पर्याप्त मात्रा में लोग हैं और आते हैं। अब गुणवत्ता की बात तो हम नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों में जो अंतर है उस बीच को गैप तो हम नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट में जो अचीवमेंट हो पाता है वो सरकारी में अभी नहीं हो पा रहा है। सर, स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी सर? स्वास्थ्य के प्रति पंचायत में अभी तक बहुत ज़्यादा वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। एक एनएम का व्यवस्था किया गया है जी, और रेफरल हॉस्पिटल अगल बगल में है, नायक में भी है, पीएससी है। वहाँ की व्यवस्था जो है, नायक और पीएससी का स्तर तो अच्छा नहीं है, लेकिन रेफरल का व्यवस्था ठीक है। लोग यहाँ जो भी सुविधा होता है तो सरकारी स्तर पर सुनते जाते हैं, हमें तो प्राइवेट में दिखा पाता है। और सरकार के द्वारा जो एनएम है सरकारी जो भी योजनाएं स्वास्थ्य के प्रति आती है हमारे पंचायत में आता है, जिसका लाभ सभी। सर, अभी वर्तमान में कौन कौन सा योजनाएं आपके क्षेत्र में चल रही है सर नॉर्मली? देखिए, अभी 6 महीना तक काफ़ी हम लोग आराम किए जी, क्योंकि चुनाव के बाद राजनीतिक परिवेश ऐसा आया कि वार्ड और मुखिया में आपस की दूरी बढ़ती है। वार्ड लोगों को चाहिए था कि जो पिछले साल जो 7 निश्चय का योजना चला है जी जी, वही हमको इस साल भी मिले। तो सरकार की जो स्थिति है, 7 निश्चय योजना के द्वारा सरकार जो 7 निश्चय में पैसा देती थी, हम लोग अपने स्तर से उसको वार्ड क्रियान्वयन समिति में ट्रांसफर कर रहे हैं। 7 निश्चय के पैसा तो सरकार दे नहीं रही है। अब 15वीं वित्त आयोग का पैसा, खस्टम का पैसा, टाइड एंड टाइड में पैसा दे रहा है। तो टाइड एंड टाइड का पैसा आया है, 15वीं का भी पैसा आया है, लेकिन वार्ड लोग के दिमाग में है कि काम हमको करना है। तो सरकार यदि व्यवस्था करवा देगी कि हमको वार्ड में ट्रांसफर करना है तब ही तो मुखिया उसको ट्रांसफर कर सकता है जी। यदि सरकार उसका वार्ड क्रियान्वयन समिति के लिए अलग से पैसा नहीं देगी तो वार्ड के कहने से और हमारे चाहने से थोड़े ही पैसा हो सकता है। जैसे जल नल में ही काम किया गया है, तो बहुत सारी योजनाओं में हमारे यहाँ खासकर 15 जब पिछले बार भी हम लोग जो काम करवाए हैं उसका पर्याप्त राशि अभी तक मुहैया नहीं हो पाया। जो समुचित ढंग से जो सभी वार्ड का जो प्राकलन बना था, एमबी हो गया, लेकिन वो बीमा का हम लोग 2-2 बार मिलवाए, लेकिन उसकी राशि अभी सरकार दे नहीं रही है और भेजी भी नहीं है। अब उसका पैसा 15वीं से ट्रांसफर कर लोग आता है जिनको काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य में बाधा, कार्य में मान लीजिए हमारे पास में यही देख लीजिए, पीएचडी यदि एक वार्ड में काम कराती है तो यही सरकार 42 लाख रुपया उसको, वही योजना को पंचायत में मुखिया के माध्यम से करवाया जाता है तो उसका एस्टीमेट 12 से 14 लाख रुपया। अब बताइए कि 12-14 लाख का एक तरफ 39 लाख का 40 लाख, पॉपुलेशन वही, आबादी वही, लेंथ वही,
और हमको काम कराने के लिए मिलता है 10 से 12 लाख 13 लाख, और वही यदि PhD में चला जाता है तो उसको मिलता है 39 लाख 40 लाख। तो PhD का हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि जो 7 निश्चय का योजना चला तो सारी योजनाओं को PhD के माध्यम से करवा दिया जाता तो सबसे बेहतर गुणवत्ता और सबसे बेसी सब लोग को सुविधा मिल पाती। वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से काम कराने में कई एक प्रॉब्लम है। PhD के माध्यम से होगा तो सरकार का भी नजर रहेगा और हम लोग मॉनिटरिंग भी करेंगे, सब लोग का सुविधा समुचित ढंग से सब लोग का व्यवस्था हो पाएगा। कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहते हैं अपनी पंचायत के जनता को? देखिए, जनता तो सर्वोपरि है, जनता के ऊपर ही सब लोग हैं जी। जनता के ही विश्वास से हम भी आए हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं जनता के विश्वास से आए हैं और जनता की सेवा के लिए आए हैं। यदि जनप्रतिनिधि सेवा की भावना से आए तो निश्चित जनता का कल्याण होगा, क्योंकि समय मिलता है तो सब लोग जनता के माध्यम से ही जाते हैं और जनता के आशीर्वाद प्राप्त करता भी कोई मुखिया बनता है, कोई वार्ड मुखिया बनता है, चाहे किन्हीं पदों पर जाता है। विगत चुनाव के बाद पिछले चुनाव में तो हमने बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया था और जनता का जो भी ग्रीवांसेस था उसको हमने अक्षर सब पालन करने लगा। इस बार कुछ काम काज की गति धीमी हुई है, कुछ जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ा है जी, और कुछ हम भी देखे हैं कि बहुत लोगों का उत्थान था तो इसमें हम भी अपना कार्यशैली, लेकिन जनता के विश्वास को खड़ा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। उसका काम अभी तक जो रुके हुए कार्य है उसको प्रगति देने के लिए बहुत सारी योजनाओं का हम लोग कार्यक्रम तैयार करा लिए हैं और बहुत सी पंचायत में और पंचायत में जो भी काम हुआ है उससे कहीं आगे बढ़कर भोपाल की पंचायत की जनता के विश्वास पर खड़ा करने का प्रयत्न करें। आपका सर हमसे जुड़ने के लिए सर शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।